मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, कोई दुख पड़ा तो उसका सब पूजा पाठ त्याग तपस्या छोड़कर जाकर उसकी सेवा करो, उसे बचाओ। ये क्या मानवता है कि जब कोई आदमी बीमार पड़ गया, गिर रहा है, चिल्ला रहा है, तो आंख बंद कर राम राम कर रहा है? ये तो धोखा दे रहा है। तो कोई आदमी मरता रहे उसका हम पूछेंगे नहीं। कोरोना में कैसे लोग मरे, टनाटन टनाटन। लेकिन इस कोरोना में हमने आप किसी भी आश्रम में ये नहीं कहा कि आप छिप कर बैठ जाओ। हर जगह कहा कि तुम जो कर सकते हो करो। हर आश्रम में करने के लिए कहे कि 100 से कम 100 आदमी, 500, 1000 आदमी का भोजन बनाओ और आश्रम के बाहर रोड पर चले जाओ, बांट। एक दिन ऐसी स्थिति आई स्कूल में, दिल्ली आश्रम में, कि आकर के हमारे महात्मा जी विनोद जी कहे कि गुरु जी तहाँ 10 किलो चावल है बस, और 2 किलो दाल है, 5 किलो आलू, बस इतना ही है तहाँ। तो हम कहीं कोई बात नहीं, 10 किलो चावल में 2 किलो दाल डाल कर खिचड़ी बना दें। मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, कोई दुख पड़ा तो उसका सब पूजा पाठ त्याग तपस्या छोड़कर जाकर उसकी सेवा करो, उसे बचाओ। ये क्या मानवता है कि जब कोई आदमी बीमार पड़ गया, गिर रहा है, चिल्ला रहा है, तो आंख बंद कर राम राम कर रहा है? ये तो धोखा दे रहा है। तो तुम्हारे पास करुणा नहीं है, दया नहीं है, मानवता का सेवा करने की भावना नहीं है। मानवता दुखी हो रही है, अब तपस्या का नाटक कर रहा है। यह तपस्या, यह मानवता की सेवा भी, राष्ट्र की सेवा भी, जनता की सेवा ही तपस्या का सबसे बड़ा अंग है। यह गुरु जी ने उसे लेसन दिया। तो हम लोग भी यही कहते हैं इस जन समाज में, आकि हम लोगों को भी अपने सेवा को, अपने तपस्या को, अपने सिद्धि को ठीक से समझना चाहिए। अन्यथा हम तथाकथित माला टोपी सुमिरनी लेकर घूमेंगे और जात पात करेंगे, ऊंच नीच करेंगे, और कोई आदमी मरता रहे उसका हम पूछेंगे नहीं। कोरोना में कैसे लोग मरे, टनाटन टनाटन। लेकिन इस कोरोना में हमने आप किसी भी आश्रम में ये नहीं कहा कि आप छिप कर बैठ जाओ। हर जगह कहा कि तुम जो कर सकते हो करो। हर आश्रम में करने के लिए कहे कि 100 से कम 100 आदमी, 500, 1000 आदमी का भोजन बनाओ और आश्रम के बाहर रोड पर चले जाओ, बांटो। भोजन तबाह दिल्ली में भी बांटा जाता था। लेकिन हम ये नहीं कहे कि तुम लोगों को भोजन का हम खर्चा कहाँ से देंगे, आश्वासन नहीं दिए ना। लेकिन हर आश्रम पर बांटा गया। उसमें जाड़ा भी आया, हर जगह हमने कहा कंबल बांटो। इस बार भी कंबल बांटा जा रहा है। उस समय तो बहुत विचित्र स्थिति थी। हम लोगों को स्कूल है, स्कूल में हम देखते हैं जो गार्जियन, क्या जी गार्जियन लोग जो थे अपना रूप बदल बदल कर लाइन में लेकर भोजन मांगते थे। काम छूट गया। प्राइवेट जो फैक्ट्री में काम करते थे, काम छूट गया। लड़के तो ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ाया जाता था, पढ़ लिए, लेकिन भोजन कहाँ से मिलेंगे? हमने देखा है, लाइन में लगा कर लेते थे। लेकिन हमारे आश्रम में भी कहाँ तक, कोई व्यापार तो है नहीं, स्कूल बंद है, कहाँ से चलेगा? एक दिन ऐसी स्थिति आई स्कूल में, दिल्ली आश्रम में, कि आकर के हमारे महात्मा जी विनोद जी कहे कि गुरु जी तहाँ 10 किलो चावल है बस, और 2 किलो दाल है, 5 किलो आलू, बस इतना ही है तहाँ। तो हम कहीं कोई बात नहीं, 10 किलो चावल में 2 किलो दाल डाल कर खिचड़ी बना दें, आलू को उबाल करके बना दो, चोखा बना दो, बांटो। जब तक से है तुम्हारा जो है उसको बांटो। आज खाए कल को झांके, ताके गोरखनाथ साथ न रखे। हम लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गोरखनाथ है। आज भर है तो बांटो, कल के लिए चिंता क्यों कर रहा है? कल के लिए वो चिंता कोई करने वाला है, करेगा। समझ गया? तू लोग प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं। बांट कर 11 बजे से लोग बांटते थे, 2 बजे तक बांट दिए। 2 बजे बैठे कि अब जय सच्चिदानंद, कल तो अपने लिए भी नहीं कुछ। 2 बजते बजते
कोई कॉल बेल बताया मेन गेट का स्कूल पर, दरवान खोला, कहा कि एक ट्रक है अंदर ले जाना। हमारे यहाँ लोग दौड़ कर आए, गुरुजी ट्रक आया है। हमने ट्रक पर बम थोड़े आया होगा पाकिस्तान से जाकर पूछो कौन है क्या है। लोग बताया कि ट्रक पर चावल है, दाल है, आटा है, सूजी है, मैदा है, सामान है, सब पूरा ट्रक लद कर आ रहा है ना जी। जानता है कुणाल? देखो मैं ठीक है, भगवान शंकर का नाम विश्वम्भर भी है ना, अपने साथ तो कुछ लेकर चलता नहीं है। उसकी पत्नी का नाम अन्नपूर्णा है। 1 किलो घर में अन्न नहीं है लेकिन सबको पूर्ण करती है समझ गया। एक ट्रक, अब उतरवाने वाला आदमी नहीं मिल रहा था। लोग की भाड़ा देना होगा तो हमारे पास भाड़ा नहीं है तो कहा कि भाड़ा भी नहीं लेना है। वह एक आध आदमी भी लाया था, उतरवा दिया सब ट्रक का चावल, आटा, मैदा, सूजी सब। समझ गया। आज ट्रक वाला जो है आपको बनाने के लिए 10-20 हज़ार रुपया भी देकर चला गया, नहीं बताया कौन भेजा है, क्या भेजा। हमारे कहने का मतलब कि यह जो है, जब तुम अपना सर्वस्व सेवा में, वह यह समझकर सेवा करो कि मैं यह सेवा जानता कि नहीं परमात्मा की ही कर रहा हूँ, मैं भी परमात्मा के द्वारा भेजा गया हूँ। रोज़ मैं कहता हूँ, वेद कहता है एको अहम बहुश्याम, परमात्मा ही एक से बहुत रूपों में बदल गया है। इसलिए जनता की सेवा, मानवता की सेवा, परमात्मा की सेवा सोचकर करेगा तो वह परमात्मा तुम्हारे सेवा में कमी नहीं होने देगा, लेकर वह भरते रहेगा, भरते रहेगा। लेकिन हम लोग को अहंकार आ जाता है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो फिर मैं कर रहा है तो करो। सतगुरु रीझ कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भींज गया सब मंग। जब सतगुरु रीझता है तो कहता कुछ नहीं है, कहता तो कथावाचक बहुत कहते हैं। आजकल कथावाचकों की भीड़ है, टीवी खोलेगा तो रोज नया कथावाचक आ जाएंगे। देखा है कि नहीं देखा? दो चीज का भीड़ है, बुरा मत मानना। नंबर एक कथावाचकों की भीड़ है, दूसरा आत्महत्या करने वालों की भीड़। पढ़े पढ़े लिखे लोग, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, एम्स के डॉक्टर आत्महत्या कर रहे हैं, मिलिट्री के हायर अफसर कर रहे हैं आत्महत्या। जिसको कमी है, खाना नहीं मिल रहा है, वह कर रहा है, समाज में आता है। लेकिन तुम लोग आज तक यह नहीं सुना होगा कोई साधु भी आत्महत्या कर लिया खाने बिना, सुना है कहीं? तो हम कहते हैं रोज चिल्ला करके, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? हमारे आश्रम बहुत बने हैं, 20 स्टेट में है, किसी स्टेट में आ जाओ, चुपचाप रहकर भजन तो करो, खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, भजन, परमात्मा का भजन तो करो, कुछ जनता का सेवा तो करो।